तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना निशु, जिसको आप जानते हो निशु के नाम से। तो हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और हिस्ट्री की सीरीज में क्या है, हमारा जो प्राचीन भारत है वो अंततः की ओर जा रहा था, मतलब समाप्ति की ओर जा रहा था। और समाप्ति की ओर में क्या है, हमने पिछले वीडियो में कश्मीर का जो इतिहास है उसके पौराणिक इतिहास की बात करी थी। किसके बात करी थी? कश्मीर की जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में हमने बात करी थी। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? कश्मीर के जो राजवंश हुए हैं पौराणिक इतिहास के बाद, उसकी हम बात करने वाले हैं ना। तो हम वीडियो को और लंबा ना करते हुए उस जल्दी से जल्द शीघ्र हम स्टार्ट करते हैं कि जो कश्मीर के जो राजवंश हैं आगे वाले वो कौन कौन थे। ठीक, इसके बाद हम दक्षिण भारत के राज पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के राज होने के बाद क्या है, हमारा का पूरा जो प्राचीन भारत है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या है, मिडिवल जो इंडिया है, जो मध्य भारत है, वो हम आरंभ करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमें जो कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जो प्राचीन राजवंश है उनके बारे में हमें सबसे जो प्रमाणित जानकारी देता है, जो प्रमाणित इंफॉर्मेशन देता है, जो प्रमाणित जानकारी देता है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, वो एक बुक है ना। वो किसके रूप में मिलती है? जो कल्हण की बुक है राजतरंगिणी, वो हमें कश्मीर के प्राचीन राजवंशों की एक प्रमाणित जानकारी देती है ना। इट इज साइंटिफिक फैक्चुअल डिपेंड अ बुक दैट्स कॉल्ड रचित राजतरंगिणी। ठीक, अब राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के जो राजवंश है उसके हमें क्या प्रमाणित शोध मिलते हैं ना। तो अगर हम पहले वंश की बात करें, किसके? कश्मीर के, तो कश्मीर में जो पहला वंश था, तो कश्मीर का पहला वंश था, वो कौन सा वंश था? कारकोट वंश था। वो कौन सा? कारकोट वंश था। कौन सा? वो कारकोट वंश था, है ना। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। किसने की थी? इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। इस वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीढ़ से चीन में दूत भेजा था। इस वंश के शासक कौन? इस वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने, किसने? ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने चीन में दूत भेजा था, है ना। चीन में दूत भेजा था। मार्कंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीढ़ के ही शासनकाल में हुआ था। जो मार्कंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण भी किसके शासनकाल में हुआ था? ललितादित्य मुक्तापीढ़ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा वंश? कारकोट वंश। कौन सा वंश? कारकोट वंश। उसके बाद अगर हम चलते हैं किस पे? उत्पल वंश की ओर। किसकी ओर चलते हैं हम? उत्पल वंश की ओर। तो उत्पल वंश की ओर हम बात करें, इस वंश की स्थापना किसने की? तो इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किसने की थी? इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किसकी? उत्पल वंश की। ठीक, इस वंश के शासक कौन है? क्षमेंद्र गुप्त का विवाह, इस वंश के शासक क्षमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ था। इस वंश के राजा कौन? क्षमेंद्र। इस वंश के राजा कौन? क्षमेंद्र का विवाह किसके साथ? लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? दिद्दा के साथ हुआ था, जिसने क्षमेंद्र की मृत्यु के बाद 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया था। सोचो, किसी महिला ने कश्मीर पर कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्षों तक। किसने? 50 वर्षों तक किसी महिला ने कश्मीर पर शासन किया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भैया कश्मीर, जो पाकिस्तान कहता रहता है कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। तो ज्यादातर प्रमाणित शोध के अनुसार जो पौराणिक इतिहास है कश्मीर का और जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारा इतिहास है कश्मीर का, तो सारा वंश हमारा किसका रहा है? हिंदुओं का। तो कैसे कह सकते हो कि भाई कश्मीर उनका है? तो 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया था किसने? राजकुमारी दिद्दा। उसके बाद आता है कौन? लोहार वंश। कौन सा? लोहार वंश। इस वंश का शासक कौन था? संग्राम राज था। इस वंश का शासक कौन था? लोहार वंश का शासक कौन था? संग्राम राज था। इस वंश का राजा
हर्षकवि और हर्षकवि कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन? इस वंश का राजा। इस वंश का राजा कौन था? संस्थापक कौन था? संग्राम राज। और इस वंश का जो राजा है हर्षकवि कई और भाषा का क्या है? ज्ञाता था। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण इसी का दरबारी कवि था। भाई परीक्षा में कई बार पूछा है कि जो कल्हण है वो किसका दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था? वो हर्ष का दरबारी कवि था। और कल्हण जो जाति से कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन से जाति से? वो ब्राह्मण थे। ठीक। राजतरंगिणी भारत की प्रथम पूर्णतः ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है। इस पुस्तक की रचना कल्हण ने लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय की थी। तो यह भी पूछता है कि जो कल्हण की रचना है राजतरंगिणी, वो किसके शासनकाल में लिखी थी? तो वो लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी की पुस्तक लिखी थी। तो ये कौन सा वंश हुआ हमारा? ये लोहार वंश। ठीक, ये कौन सा हो गया हमारा? लोहार वंश। ठीक। उसके बाद अगर हम अपन ध्यान दें मतलब प्राचीन भारत पे, तो राजपूत काल की जो हमारी राजपूत काल की जो सामाजिक स्थिति थी, व्हाट वाज द सोशल स्टेटस द पीरियड ऑफ राजपूताना। तो राजपूताना के समय जो सोशल व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो कैसी थी? तो अगर हम देखें तो इस काल में क्या है? इस काल में वर्ण व्यवस्था बड़ी कठोर थी। किसके समय? राजपूत काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बड़ी कठोर थी। जातियों को कई उपजातियों में बांटा था, है ना? जातियों को कई उपजातियों में बांटा, जैसे हम कहें कि सब कास्ट। तो जातियों को क्या है? कई उपजातियों में भी बांटा था। इस काल में कायस्थ जाति का विशेष रूप से कार्य बढ़ गया था। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्यापार और वाणिज्य में गिरावट के कारण, किसके कारण? व्यापार और वाणिज्य में गिरावट के कारण वैश्याओं की स्थिति में भी गिरावट आई थी। किसमें? वैश्याओं की स्थिति में भी गिरावट आई थी। अलब्रूनी जो कि लेखक है, अलब्रूनी के अनुसार इस काल में वैश्य एवं शूद्र में कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं था। किसके अनुसार? अलब्रूनी के अनुसार इस काल में शूद्र और वैश्य में कोई ज्यादातर अंतर नहीं था। उसके बाद इस समय कृषि पूर्ण रूप से शूद्रों का व्यवसाय बन चुका था। जो शूद्र थे उस समय क्या है? पूर्णतः जो कृषि का कार्य है उनका क्या है? पूर्णतः वो कार्य बन गया था। इस काल में जौहर प्रथा, कन्यावत प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, देवदासी प्रथा प्रचलित थी और नियोग प्रथा को भी मान्यता दी जाती थी। इस काल में सामंत प्रथा चरमोत्कर्ष पर थी। तो देखो, जौहर तो प्रथा सबको पता होगी भाई, सबने मूवी देखी हो पद्मावती वाली, कि भाई जब अलाउद्दीन आता है तो क्या है? रानी पद्मावती क्या है? जौहर कर लेते हैं। तो जौहर मतलब क्या है? खुद को क्या बोलते हैं? खत्म कर लेना किसी भी माध्यम से, चाहे वो आग में करने या कुछ भी से, तो वो जौहर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद कन्यावत प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, देवदासी प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद ये तो सोशल स्टेटस थी। किसके समय? द पीरियड ऑफ राजपूताना। भाई जो राजपूत काल के समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके विषय में हमने चर्चा करी। अब थोड़ा सा देखें हम त्रिपक्षीय संघर्ष पे। किसके देखें? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम देख लेते हैं, है ना? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, किसके बाद? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। किसके पतन के बाद? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, अब भाई जो गुप्त साम्राज्य है, जो गुप्त पीरियड है, उसके जाने के बाद अब मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्री। अब वहां पर क्या है? शासन गद्दा पर केंद्र ना होकर कन्नौज, एक नई जगह पर कन्नौज, उस पर अधिकार करने के उद्देश्य से तीन वंशों में क्या है? जंग छिड़ जाती है। किस वंशों में? 3 वंशों पे जंग छिड़ जाती है। किस पर? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। सबसे पहले पाल वंश के राजा, ठीक। उसके बाद
पाल वंश के, बंगाल के पाल वंश के राजा, दूसरा मालवा के गुज्जर प्रतिहार, तीसरा दक्षिण के राजपूतों के बीच। इन तीनों के बीच कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय, जिसको हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको कहते हैं त्रिकोणीय ट्रायंगल, तो जो एक त्रिपक्षीय संघर्ष है वो इनके बीच होता है, किस पर, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश, किसको, दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें क्या है, आज शायद दक्षिण भारत का एक ही राजवंश हो पाएगा, उसके बाद जो बाद के लेक्चर है उसमें हम जो बाकी के जो दक्षिण भारत के राजवंश है उसको कवर कर लेंगे और वहां की क्या सोशल स्टेटस देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो प्राचीन भारत है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम दक्षिण भारत के राजवंश की बात करें तो सबसे पहले इस वंश का शासक कौन है, दंती दुर्ग है ना। दक्षिण भारत का जो पहला राजवंश है, दक्षिण भारत का जो पहला राजवंश है, दक्षिण भारत का जो पहला राजवंश है वो कौन है, दक्षिण भारत का जो पहला राजवंश है वो है राजपूत वंश। कौन है, राजपूत वंश जो, और उसका संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। कौन है, उसका जो संस्थापक है कौन है, वो है दंती दुर्ग। इस वंश का राजा कृष्ण ने एलोरा में कैलाश पर्वत का निर्माण करवाया था। कई बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो एलोर का जो हमारा कैलाश का मंदिर है वो किसने बनवाया था, राजा कृष्ण ने बनवाया था। ठीक, इस वंश का सबसे योग्य एवं शक्तिशाली राजा गोविंद था। योग, महान, शक्तिशाली राजा कौन था, गोविंद था, जिसने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया था। किसने, जिसने प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट को पराजित किया था। इसका भी हम चर्चा पहले कई वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, इंद्र तृतीय के समय में ही अल मसूदी अरब से भारत आया था। किसके समय, इंद्र तृतीय के समय, इंद्र तृतीय के समय में ही अल मसूदी अरब से भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूटों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कहा है, किसमें, तत्कालीन। ठीक, इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी जो अरब से भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूटों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। ठीक, इस वंश के समय अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक कविराज मार्ग लिखी। ठीक, इस वंश के शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक कविराज मार्ग लिखी। ठीक, अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणित सार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य थे। ठीक, अमोघ वर्ष के दरबार में, किसके, अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन थे, महावीराचार्य थे। कृष्ण राजपूत वंश का सबसे अंतिम और महान शासक था, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसने कन्नड़ भाषा के विद्वान शांति पुराण के रचनाकार सेंग को संरक्षण दिया। रचनाकार कौन है, सेंग को संरक्षण दिया। इसने कन्नड़ भाषा के विद्वान शांति पुराण, है ना, शांति पुराण के रचनाकार कौन है, सेंग, उसको क्या है, संरक्षण दिया। राजपूत वंश के राजाओं की राजधानी मान्य खेती थी। कौन थी, राजपूत वंश के जो राजा हैं उसकी राजधानी कौन थी, मान्य खेत थी। ठीक, राजपूत वंश की राजभाषा कौन, राजपूत वंश की जो हमारी राजभाषा है वो कौन थी भाई, कन्नड़ थी। क्या थी, कन्नड़ थी। तो भाई आप लोग हिसाब लगा सकते हो कि 600 ईसा पूर्व में भाई कन्नड़ भाषा तो उजागर हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो मतलब राज्यों का बंटवारा कई भाषाओं के आधार पर भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं से जो राज्य का बंटवारा है वो भाषा के आधार पर भी एक उसमें मुख्य कारक के रूप में हम देखते हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ स्टेट डिवाइडेशन, है ना, राज्यों को जो बंटवारे में या जो मतलब अलग अलग करने में, जो बांटने में, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार से हमारा भाषा का भी क्या है, मुख्य कारक रहा है। तो इसके बाद के जो पाल वंश है, इसके बाद के जो दक्षिण के राजवंश है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने क्या है, जो कश्मीर है, कश्मीर के जो प्राचीन वंश है उसके बारे में देख लिया। साथ ही
जो राजपुताना काल में सामाजिक व्यवस्था थी वो देख ली, ठीक। और इसके साथ ही जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, किसको लेके, कन्नौज को लेके त्रिपक्षीय संघर्ष था, तो उसकी चर्चा भी आज हमने कर ली। और जो दक्षिण भारत के जो राजवंश है, जिसमें कि हमने आज किसकी सिर्फ राजपूतों की बात की है, तो आज हमने सिर्फ राजपूतों की बात की है। इसके बाद फिर भी और शासक है, पाल वंश है ना, चालुक्य वंश है ना, तो उसमें भी कई प्रकार के हैं, बादामी के चालू, है ना। तो उसके बाद फिर जब एंडिंग पे आएगा हमारा प्राचीन भारत, तो एक दो वीडियो और लगेंगे प्राचीन भारत को खत्म होने में। उसके बाद क्या है, हम सीधा मध्य भारत पे नहीं जाएंगे, जो और भी कुछ चर्चा करेंगे जो मुख्य मुख्य बिंदु है प्राचीन भारत के। उसके बाद क्या है, हम सीधा फिर जाएंगे किसी ऊपर मध्य भारत पे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए स्टडी विद निशु, और इतिहास से संबंधित रोचक तथ्य को और इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी को फैक्चुअल और एक कहानी के रूप में इस अगर आप देखना चाहते हो तो जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री से संबंधित और इंग्लिश से संबंधित जो मतलब वीडियो है, जो जानकारी है वो मेरे द्वारा क्या है लाई जाती है। और इस सब को क्या है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना है आपको, क्योंकि क्या है, इतिहास सभी को जानना है और जो हमारे देश में क्या क्या हुआ है उस और किस किस शासन ने और किस किस राजवंशी ने यहाँ पर शासनकाल किया है, और कई ऐसी कलाकृतियां हैं जो क्या है आज भी उजागर हैं। तो उस सबको देखने के लिए एक इतिहास का एक समक्ष अध्ययन हम करेंगे। तो तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट, शब ख़ैर।